हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, समुच्चय के बारे में। तो इसमें आपको एक पावर सेट है जो आपको बताना है कि पावर सेट होता क्या है। तो पावर सेट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इससे मतलब इस सेट के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े हैं, समुच्चय के प्रकार, उस टाइप से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसको हम कुछ उसमें कंक्लूजन निकल के आया है जो नोट में हम उसको बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग पावर सेट के बारे में जान लेते हैं। पावर सेट होता क्या है? वैसे पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो सारे पॉसिबल सबसेट को अपने अंदर ले लेता है, मतलब समाहित कर लेता है। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो जितने भी सारे पॉसिबल सबसेट हैं उसको अपने अंदर ले लेता है। ऐसे सेट को हम पावर सेट बोलते हैं। तो यहां पर विथ एग्जांपल के साथ हम लोग जो है पावर सेट की बात करते हैं। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है, हम फिर से डिफिनीशन बता दे रहे हैं। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो सारे पॉसिबल सबसेट को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये पी, सपोज दैट ए कोई सेट है, पी ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ये परम्यूटेशन मत समझिएगा या ना इसमें प्रायिकता से रिलेटेड कोई चीज समझिएगा। यहाँ पे पी ए मतलब पावर ऑफ सेट ए का पावर सेट है। ए कोई सेट है, उसका पावर सेट। और पावर सेट वे सेट होते हैं जो सारे पॉसिबल सबसेट को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो इस कंडीशन पर हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। सपोज दैट आपको यहाँ पे एक सेट दिया गया है, सेट ए, इसकी वैल्यू है 1 2 3। अगर आपसे पूछा जाए इसका पावर सेट आप निकालिए, तो पावर सेट आप कैसे निकालेंगे? पावर सेट आप हमेशा 2 की पावर, सपोज दैट 1 2 3, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 3। 2 की पावर 3, इसमें 8 ऐसे पावर सेट होंगे जो इस समुच्चय के, इस सेट के 8 पावर सेट होंगे। यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पे लिखे जाते हैं। इसको हम यम से डिनोट करते हैं, यम से। तो यम इक्वल टू ये आपके पास यम इक्वल टू 3 दिया गया है। तो इस तरीके से कोई भी आपको समुच्चय दिया जाए, तो अगर उसका पावर सेट आपको निकालना है तो इस फार्मूले से, अगर उसमें यम एलिमेंट्स हैं, उस समुच्चय में, उस सेट में यम एलिमेंट्स हैं, तो आप इस फार्मूले से ये पावर सेट निकाल सकते हैं, कितने पावर ऑफ सेट होंगे। अगर हम इन सब पावर ऑफ सेट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे? जैसे देखिए, अब इसमें एक तो फाई, एक ऐसा होगा जो फाई होगा, रिक्त समुच्चय का जो होता है वो सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। सभी सेट का जो रिक्त समुच्चय फाई है वो सभी सेट का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर इस 8 को हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें देखिए, उप समुच्चय, जितने भी उप समुच्चय हैं उसके अंदर आएंगे, तो ऐसे सेट को पावर सेट बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 5 1 2, ठीक है ना, 1 2, ये सिंगल 1 2, एंड ये सिंगलटन सेट होगा 1 और 2, यहां पे 3। सिमिलरली 1 2, यहां पर हम 1 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, फिर 2 3, यहां पे 2 4 6 ना, 2 3, देन 1 3, ठीक है ना। और एक जो है यहाँ पे 1 2 2 3 एंड 1 3,
इस तरीके से एक ये खुद का जो रिलेशन है 1 2 3, ये तीनों 1 2 3, ये 8 टोटल, 8 इसमें टोटल जो है आपके पावर ऑफ सेट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से आप इसमें, अब इसके अंदर जितने भी क्या है सबसेट हैं, देखिए अभी डिफिनीशन में क्या था कि पावर सेट एक ऐसा सेट है जो अपने अंदर सभी सबसेट को क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है। यहां पे देखिए फाई सबसेट है, फाई एक ऐसा सेट होता है, मतलब रिक्त समुच्चय जो फाई है एक ऐसा सेट है, सबसेट है जो सभी सेटों का सबसेट होता है। तो यहाँ पे 1 2 3, जैसे ये भी क्या है सबसेट, ये भी क्या है सबसेट है, ये भी सबसेट, ये सारे 8 सबसेट है। सभी समुच्चय का सबसेट जो है 5 होता है। तो ये सब नोट में अभी हम इसको आपको लिखाएंगे। तो इस तरीके से 8 आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखकर आप देंगे इसी के अकॉर्डिंग। फाइंड यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर फाइंड ऑर्डर ऑफ सेट कोऑर्डिनेटी, फाइंड coordinate of P of PA, P of PA where A is equal to 2 and 3। ये आपके पास सेट दिया गया है। इस तरीके से एक कोई समुच्चय दिया गया है, इसका आपको कोऑर्डिनेटी ऑफ सेट मतलब बताना है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको लिख सकते हैं, जैसे PA पहले पावर ऑफ सेट निकालेंगे तो 2 का ऑफ सेट निकालेंगे। इसको देख लीजिए, हम इसको सोल्यूशन आपको बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। इसमें P पावर ऑफ A सेट का पावर ऑफ निकालेंगे तो कितने होंगे इसमें, पहले तो ये निकालेंगे हम PA, पहले हम इसमें कितने होंगे पावर ऑफ सेट, 2 की पावर 2 4 होंगे, ठीक है ना, 4 होंगे। अब ये 4 क्या होंगे इसको देख लेते हैं। 4 कैसे हम इसको शो करेंगे, एक तो 5 होगा, 2, ये 3 और नेक्स्ट है 2 3, ठीक है ना। इस तरीके से 4 पावर ऑफ सेट होंगे इसमें, ये क्लियर, 4 पावर ऑफ सेट होंगे। अब सिमिलरली जब 4 पावर ऑफ सेट होंगे तो P का, यहां पे P पावर ऑफ सेट का पावर ऑफ सेट निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 2 की पावर 4 होगा, क्योंकि अब ये 4 ये जो सेट बन गए हैं, ये इस कंडीशन में हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, यहां पे P ऑफ इस तरीके से, इस तरीके से इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर सिमिलरली हम इसी तरीके से 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 4। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब 16 इसी तरीके से हम एक दूसरे को मिलाकर सभी सबसेट को हम अंदर यहाँ पे 16 तरीके से व्यक्त करेंगे। इस टाइप से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जो है पावर सेट के बारे में जान लिए, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप लोग जो है सॉल्व कीजिए और इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए आप लोग, यहां पे गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर, इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ट्रू एंड फॉल्स। यहां पे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज अ null set
फर्स्ट क्वेश्चन दिस एंड सेकेंड क्वेश्चन है zero is null set थर्ड यहां पे x such that x is smallest natural number is a singleton set. फोर्थ है जीरो belongs to 5 0 belongs to 5 A B fifth number 5 is a singleton set. ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्वेश्चन है। यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है और इसको आप एक्सप्लेन के साथ हम बताएंगे। इसमें ये पूछ रहा है कि x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर आर इज अ नल सेट। ये आपका नल सेट है, तो इसको यहां से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x स्क्वायर इक्वल टू -1 देन x स्क्वायर इक्वल टू -1। इस यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे i स्क्वायर इंटू 1 होगा, तो यहां पे i प्राप्त होगा, जो ये इमेजिनरी नंबर को शो करता है, काल्पनिक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां शो करेगा, तो रियल नंबर को शो करेगा नहीं। तो यहां पे नल सेट है, ये नल सेट है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, नल सेट है, ये क्लियर। अब यहां पे 0 एक आपका सेट दिया गया है, 0 इज नल सेट, ये तो क्लियर है। 0 अगर एक समुच्चय दे दिया गया, ये तो एलिमेंट्स हो गया ना, यहाँ पे तो एक एलिमेंट्स है ना 0, यहाँ पे अगर समुच्चय के अंदर है इसका मतलब एक एलिमेंट्स है 0, तो वो एलिमेंट सिंगल टन होगा, नल सेट नहीं होगा। यहाँ पे सिंगल टन होगा, ये होगा सिंगल टन ट्रू, यहाँ पे नल सिंगल टन सेट होगा, यहाँ पे नल सेट दिया गया है, तो ये क्या है, फॉल्स है, ये रॉन्ग है, फॉल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंगल सेट अगर दिया हो, सिंगल टन सेट दिया गया होता तो यहाँ पे आप ट्रू बताते, यहाँ पे नल सेट दिया गया है। देन x such that x is smallest natural number, x is smallest natural numbers is a single ton set। तो ये तो क्लियर है, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है, सबसे नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नंबर क्या है, 1। तो ये एक समुच्चय हो गया, सपोज दैट x इक्वल टू ये सेट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल टन सेट। सिंगल टन सेट होगा तो ये सही है, ये सही है, ये आपका फर्स्ट वाला सही था, इसमें नल सेट दिया गया इसलिए ये फॉल्स है। अगर यहाँ सिंगल टन सेट दिया गया होता है, क्योंकि जो 0 है वो समुच्चय के अंदर एक एलिमेंट्स को एक शो कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर जो फोर्थ नंबर की बात हम कर रहे हैं, 0 बिलोंग्स टू 5। क्या 0 5 में, 5 क्या है हमारा, नल सेट है। 0 हमारा एक एलिमेंट्स होगा, 1 एलिमेंट्स होगा, तो ये एलिमेंट्स को शो कर रहा है, 5 को बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब नल मैट्रिक्स को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये हमारा फॉल्स होगा। अब यहां पे देखिए 5 है, इसको हम 5 बोलते हैं, क्यों नहीं है, 5 है। 5
इज ए सिंगलटन सेट, वो भी किस में दिया गया है, एक सेट में दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो सबसेट है, जो फाई है, नल सेट है, फाई जो होता है वो एक सबसेट होता है किसी भी समुच्चय का, सभी समुच्चय का सबसेट है। तो इस कंडीशन में ये क्या है, सिंगलटन सेट है। तो सिंगलटन सेट है यहाँ पे ट्रू आप रखेंगे, यहाँ पे ट्रू, ये सही है, ये सही है। तो इस तरीके से आपने अभी तक सारे टाइप्स ऑफ जो सिंगलटन है, नल सेट है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए और पावर सेट से किए। अब हम कुछ चीजें नोट में लिखेंगे, इसको कृपया आप लोग जो है नोट में लिख लीजिए यहाँ पे। तो हम नोट पे यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, तो इसको लिखिए नोट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यहां पे फर्स्ट पॉइंट है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है वो सबसेट होता है। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो है सबसेट होता है सभी सेटों का। तो इसका मतलब फाई सबसेट ऑफ ए कोई मैट्रिक्स है इस कंडीशन में। सेकंड पॉइंट है एवरी सेट इज a subset of universal set। Every set is a subset of universal set। यूनिवर्सल सेट का मतलब जो जितने भी सेट होते हैं वो सभी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ए इज सबसेट ऑफ यू इज द यूनिवर्सल सेट। और थर्ड पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट is a subset of itself। ठीक है ना। इसका मतलब ए कोई सेट है तो वो सबसेट होगा खुद का। ठीक है ना। इस कंडीशन में आप जो है सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक जो है यहां से क्लियर हो गए। टाइप्स ऑफ सेट के, सबसेट, यूनिवर्सल सेट और नल सेट, इस तरीके पावर सेट। ये आपने सेटों को, कंडीशंस को आप जो है यहाँ पे याद रखिए। यहाँ पे नल सेट जो होता है वो सबसेट होता है सभी सेटों का, और प्रत्येक सेट का सबसेट यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। प्रत्येक सेट जो होता है यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। और प्रत्येक सेट का जो सबसेट होता है वो खुद ही होता है ये सबसेट। यहाँ पे तीनों कंडीशंस आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे। जो आपके नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे वहां पे वेन डायग्राम की बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको वेन डायग्राम के बारे में बताएंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1.3 के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने ये एक्सरसाइज भी पिछली क्लास में सॉल्व कराए हैं। तो ये इसके बाद के जो कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे मैं आपको बता दिया हूं। आप नेक्स्ट क्लास में जो है वेन डायग्राम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।